वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ पॉइंट। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ पॉइंट में। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 डिस्कस किया था। ठीक है, देखिए 4.3 एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स फाइंड करने हैं तो टोटल 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स फाइंड करना है तो कितने रूट्स निकलते हैं? हम 2 रूट्स निकलते हैं। एक्स की 2 वैल्यू होती है। तो आइए देखते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आज मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रूफ बताऊंगा, क्योंकि प्रूफ के बगैर आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, जब आप क्लास 11 और 12 में अगर मैथ्स लेंगे तो आपको उस बेस की जरूरत लगेगी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, तो हम पहले उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को प्रूव कर लेते हैं, और जो हम प्रूफ देखेंगे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड की हेल्प से जाएंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव करेंगे। तो आपकी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कंप्लीट हो जाएगी, सीख जाएंगे, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो प्रूफ है वो भी आ जाएगा कि क्या फॉर्मूला एक्चुअली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का हेल्प लेंगे हम। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है a, ठीक है, उस a से आप पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहली स्टेप क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a है उससे आप पूरी इक्वेशन को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करूं तो क्या होगा, देखिए ax² के डिनोमिनेटर में a आ जाएगा, प्लस b अपॉन ax हो जाएगा, प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। ठीक है, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहले स्टेप। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। a से a कैंसिल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपकी फर्स्ट स्टेप। ठीक है, क्या किया, x² के जो कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा था, a से a कैंसिल हुआ तो हमने वो कर दिया। ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, जो ये c अपॉन a है इसको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, x² प्लस b अपॉन a x इक्वल्स टू माइनस c अपॉन a। ठीक है, क्या किया, प्लस c अपॉन a किधर आ गया, राइट हैंड साइड में आ गया माइनस c अपॉन a। दिस इज योर स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, और ये थी आपकी स्टेप सेकंड। ठीक है, अब क्या करना है, स्टेप थर्ड में ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। स्टेप 3, जो x है, यहां क्या था, x² के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया था। सेकंड स्टेप में क्या किया, ये जो प्लस c अपॉन a था इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या करना, अब x² नहीं देखना, अब x देखना है। x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है। ध्यान से सुनिएगा, x का जो कोफिशिएंट है b अपॉन a उसका हाफ करना है, और उसका स्क्वायर दोनों साइड क्या कर देना है, प्लस कर देना। फिर से रिपीट कर देता हूं, जो x है उसका जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, और दोनों साइड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, b अपॉन a, तो b अपॉन a का अगर हम हाफ करें, हाफ करना मतलब हाफ का मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा, b अपॉन 2a, b इंटू 1 इज b, एंड a का मल्टीप्लाई 2 में 2a, और इसका स्क्वायर एक बार राइट हैंड साइड में प्लस करना है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में प्लस करना है। तो देखिए क्या बनेगा, x² प्लस b अपॉन a x एज इट इज। ठीक है, अब क्या करना है, इसका हाफ b अपॉन 2 है, उसका स्क्वायर b अपॉन 2 है, उसका स्क्वायर एक साइड
प्लस करना है लेफ्ट हैंड साइड में, एक बार माइनस, एक बार प्लस करना है राइट हैंड साइड में, दोनों साइड प्लस करना है। तो देखिए माइनस सी अपॉन ए एज इट इज, और इधर भी क्या कर दिया हमने, बी अपॉन 2a का स्क्वायर, दोनों साइड क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, क्या किया हमने, एक्स का कोएफिशिएंट का हाफ किया, उसका स्क्वायर दोनों साइड प्लस कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, x प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये कैसा है, यहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखिए क्या करना है आपको, यहां से x उठाना, स्क्वायर नहीं उठाना, सिर्फ x उठाना है फर्स्ट टर्म में से, लास्ट टर्म ये वाले लास्ट टर्म, ठीक है, इधर नहीं देखना, ये वाले लास्ट टर्म b अपॉन 2a उठाना, ठीक है, और साइन कौन सा लगाना है, प्लस का लगाना है। कैसे पता चलेगा, यहाँ जो पहला साइन है वो लगाएंगे प्लस, और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब आप इसको ओपन करोगे ना तो ये आ जाएगा, देखिए मैं ओपन करके बताता हूं आपको, इसको मैं ओपन कर रहा हूं, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स b अपॉन 2a का स्क्वायर, b की प्लेस पे क्या चल रहा है, b अपॉन 2a, तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a की प्लेस पे x प्लस b, b की प्लेस पे b अपॉन 2a। अब मुझे बताइए 2a से 2 कैंसल, तो देखिए x स्क्वायर प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, b अपॉन a x, b अपॉन a x, ठीक है। तो क्या किया हमने, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया ना, राइट हैंड साइड पे आ जाइए। ये वेरिफिकेशन बता रहा हूं आपको, प्रूफ बता रहा हूं, ठीक है, कि ये फॉर्मूला आया कैसे, जैसे आपको इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए माइनस सी अपॉन ए प्लस इसका स्क्वायर खोल दीजिए, तो b का स्क्वायर न्यूमरेटर का स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, कैसे हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x प्लस बी अपॉन 2a, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, यहां हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, a और 4a स्क्वायर का एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर। नाउ a की टेबल में 4a स्क्वायर, ठीक है, 4a टाइम, और मतलब सिंपल है, एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4a का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4ac, सिंपल फंडा है। देखिए यहाँ पे अगर मैं 4a स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम लूं तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 4a बचेगा, 4a का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर से 4a कैंसिल, 4a स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, इस b स्क्वायर को मैं आगे शिफ्ट कर लेता हूं, प्लस का है तो इसको मैं पीछे शिफ्ट कर लेता हूं, माइनस 4ac, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए यहां से स्क्वायर जब जाएगा इस साइड तो किस में जाएगा, रूट में जाएगा, ठीक है। यहां से स्क्वायर है या पावर 2 है, या पावर हाफ हो जाएगी, हाफ इट मींस व्हाट, रूट। आप सिंपल याद रखेंगे कि स्क्वायर जब ट्रांसफर होता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू रूट में आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, क्या आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू, रूट से बाहर निकालिए, देखिए ये तो बाहर नहीं निकलेगा, ये रूट के अंदर ही रहेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, पूरे होल रूट है, नीचे वाला रूट से बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आएगा तो 2 और a स्क्वायर बाहर आएगा तो a, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये प्लस b अपॉन 2a इस राइट साइड लेफ्ट साइड में आएगा, तो सॉरी राइट साइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन 2a, तो देखिए साइन चेंज हो गया आएगा, माइनस b अपॉन 2a प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, ये एज इट इज है, ये प्लस का था, इधर आ गया तो माइनस का। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम 2a एलसीएम इज 2a, ये हो गया माइनस b। अच्छा एक और चीज का ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे ये क्या है,
4a², जब रूट से बाहर आया तो 4 बाहर आया तो 2a² बाहर आया तो a। जब कोई भी वैल्यू रूट से बाहर आती है तो प्लस माइनस में निकलती है, ठीक है। जब रूट से कोई वैल्यू बाहर निकलती है तो प्लस माइनस में निकलती है। क्यों निकलती है आपको पता है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 16 को रूट से बाहर निकालूं तो प्लस माइनस 4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि -4 का भी स्क्वायर 16 होता है, +4 का स्क्वायर भी 16 होता है, इसलिए प्लस माइनस में बाहर आया, ठीक है। ये लिखा मैंने प्लस माइनस, यहाँ लिखा प्लस माइनस √b² - 4ac। दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, बहुत इजी है। मैंने आपको वेरिफिकेशन बताया फॉर्मूला की कैसे प्रूफ होता है फॉर्मूला। देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकलते हैं तो 2 रूट्स निकलते हैं, मतलब x की 2 वैल्यू आती है। यहाँ पे भी x की 2 वैल्यू, देखिए x = -b, एक बार लिखेंगे प्लस √b² - 4ac/2a, एक बार लिखेंगे x = -b माइनस √b² - 4ac/2a, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो आपके पास x की क्या आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था जो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था हमारा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है। x की 2 वैल्यू आएगी, -b प्लस √b² - 4ac/2a और x = -b माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट कब करते हैं। क्या हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पॉसिबल है? ऐसा तो नहीं है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पॉसिबल है, ठीक है। तो किस कंडीशन में रूट्स एग्जिस्ट करते हैं वो देख लेते हैं अपन। तो देखिए, एक नया टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस हो, नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 में है, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं आपको। एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? d = b² - 4ac, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो रूट्स एग्जिस्ट कब होते हैं वो देख लीजिए। देखिए, जब आप b² - 4ac जब d निकालेंगे, किसकी हेल्प से? b² - 4ac की हेल्प से। ये b, a और c क्या है? ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में abc की वैल्यू है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। पहले आप ध्यान रख लीजिए कि जब आप d = b² - 4ac निकालेंगे, जब वैल्यू निकालेंगे और d की वैल्यू अगर 0 आ गई, अगर b² - 4ac वैल्यू पुट करके आपने चेक किया कि आंसर अगर 0 आ रहा है, इट मींस d कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर d की वैल्यू 0 आई तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। ध्यान से सुनिएगा, रूट्स क्या होंगे? रियल के होंगे और दोनों जो x की वैल्यू होगी वो दोनों इक्वल होगी। अगर x की वैल्यू 3 आई तो दूसरे x की वैल्यू भी कितनी आएगी? 3 आएगी, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो x की 2 मान आते हैं, दोनों मान क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, इट मींस पॉजिटिव, 0 से बड़ा इट मींस व्हाट? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया तो क्या होगा? रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे, ठीक है। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आई, इट मींस व्हाट? नेगेटिव। 0 से छोटी इट मींस व्हाट? नेगेटिव। उस केस में क्या होगा? नो रियल रूट, नो रियल रूट, ठीक है। या फिर उसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, रूट्स एग्जिस्ट कब करेंगे? या तो d की वैल्यू 0 के इक्वल हो या d की वैल्यू पॉजिटिव हो, मतलब 0 से बड़ी हो। इन दोनों कंडीशन में ही रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों कंडीशन में ही रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। जब d की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ गई तो क्या हो जाएंगे? नो रियल रूट, मतलब आप उसके रूट फाइंड नहीं कर सकते। इस कंडीशन में रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है।
तो रूट्स किस कंडीशन में एग्जिस्ट करेंगे, या तो डी इक्वल टू 0 हो या डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो, इट मींस क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव आ गई तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। अब इसका जो नेक्स्ट फर्दर एक्सटेंशन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा कि क्यों है इमेजिनरी रूट आते हैं, क्यों आते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए कैसे, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूं, और x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डी, तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस में मैंने क्या लिख दिया, डी। अब मुझे ये बताइए कि अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, 0 से छोटी आ गई मतलब क्या, नेगेटिव आ गई, और अगर नेगेटिव आ गई मतलब यहाँ क्या आएगा, नंबर नेगेटिव आएगा, और रूट के अंदर कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। अगर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, जो कि आपके 11th क्लास में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम क्या करते हैं, उसको आगे फर्दर सोल्व कैसे करते हैं। तो अभी आपको इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अगर रूट एग्जिस्ट करना है तो इन दो कंडीशन में होंगे, या तो डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए या डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए और ग्रेटर देन 0 आ जाए, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था, पहले आपको रूट चेक करने पड़ेंगे, इट मींस आपको देखना है कि रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, तो आप इस फॉर्मूले से चेक करेंगे, उसके बाद आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद आप रूट्स फाइंड करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या फिर इस फॉर्मूला को ऐसा भी लिख सकते हो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a। d बेसिकली क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac एंड d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे बेस्ड है, और आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपको जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो, और किस मेथड से सोल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो आइए देखते हैं अपन, पहले अपन चेक करते हैं कि इसके जो रूट्स है वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो ऑन कंपैरिजन वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, 2, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2 है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी आप a b c की वैल्यू लिख लेंगे विथ साइन। वैल्यू ऑफ b क्या है यहाँ पे -7 और वैल्यू ऑफ c क्या है यहाँ पे +3, ठीक है। अब आइए अपन रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं चेक कर लेते हैं। तो जो फॉर्मूला है वो है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर इट मींस -7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास 2 और c की वैल्यू 3, ठीक है। नाउ d इक्वल्स टू -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस का क्योंकि पावर इवन है, माइनस 4 2 जाएगा 8 3 जा 24। नाउ d इक्वल्स टू हो जाएगा 49 माइनस 24 इज 25। अब बताइए मुझे d की वैल्यू क्या है, 0 तो नहीं है बट पॉजिटिव है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है मतलब क्या, 0 से बड़ी है, और अगर 0 से बड़ी है इट मींस क्या, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपके इसके रूट्स फाइंड करना है, मतलब x की 2 वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आइए देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होती है। जो इक्वेशन गिवन है आपको इक्वेशन लिख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम क्या होगा, x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको, उससे पूरी इक्वेशन को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, देखिए क्या बनेगा, 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। अब बताइए 2 से 2 कैंसिल, तो इक्वेशन क्या बना, x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या है, ये जो c था इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x
इक्वल टू -3/2। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप हो गई। ठीक है, क्या किया हमने, जो सी था उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। नो, थर्ड स्टेप, ये जो x है, अब एक्स स्क्वायर में देखना, ये जो x है, x का जो कोफिशिएंट है 7/2, इसका हाफ करना है और उसका भी स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद दोनों साइड क्या कर दो, उसको प्लस कर दो। तो बताइए 7/2 का हाफ कितना होगा, हाफ का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 7/4। नाउ 7/4 का स्क्वायर, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस एक्स स्क्वायर -7/2x एज इट इज प्लस 7/4, इसका हाफ 7/4 का स्क्वायर, इस साइड भी प्लस करेंगे और इस साइड भी प्लस करेंगे। देखिए ये -3/2 लिखा प्लस 7/4 का होल स्क्वायर एज इट इज। क्योंकि ऐसा, देखिए इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड ये प्लस में, तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेट इक्वेशन यही बचेगी। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बना रहे हैं। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, देखिए ये एक आइडेंटिटी बन गई आपकी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab की आइडेंटिटी होती है क्या होती है, a - b होल स्क्वायर। अब a - b होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, मैंने आपको शॉर्टकट बताई, यहां से x ले लीजिए, स्क्वायर नहीं लेना है, यहां से स्क्वायर नहीं लेना है, 7/4 ले लीजिए। ठीक है, अब साइन कौन से लेना है इनके बीच में, यहां वाला फर्स्ट वाला साइन कौन सा है, माइनस का, और इसका क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। जब इसको आप ओपन करेंगे, जब आप इसको ओपन करेंगे तो यही मिलेगा आपको, अब ओपन करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इक्वल टू -3/2 एज इट इज प्लस 7 स्क्वायर इज 49 एंड 4 स्क्वायर इज 60। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखिए, x - 7/4 का होल स्क्वायर, x - 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां देखिए एलसीएम ले सकते हैं, 2 और 16 का एलसीएम 16। अब बताइए 2 की टेबल में 16 8 टाइम और 8 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा -3 में, तो -24 प्लस 16 की टेबल में 16 1 टाइम और 1 का मल्टीप्लाई 49 में क्या हो जाएगा, 49। नेक्स्ट स्टेप देखिए, x - 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू -24 प्लस 49 इज 25/16। नेक्स्ट स्टेप देखिए इसकी, यहां स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x - 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू √25/16। ठीक है, इसकी नेक्स्ट स्टेप देखिए, x - 7/4, सॉरी यहां से स्क्वायर गायब हो गया, ये रूट लग गया। ठीक है, x - 7/4 इक्वल्स टू, जब रूट से वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस में आती है, ये पता है आपको। तो 25 जब बाहर आएगा तो 5, 4 जब बाहर, 16 जब बाहर आएगा तो 4, और प्लस माइनस में बाहर आएंगे। जब रूट से कोई वैल्यू आती है बाहर तो क्या हो जाती है, प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। देखिए x - 7/4 इक्वल्स टू प्लस 5/4, कुछ भी साइन नहीं मतलब प्लस, और एक बार लिखा हमने x - 7/4 इक्वल्स टू -5/4। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, देखिए क्या किया, x - 7/4 इक्वल्स टू, एक बार लिया +5/4, x - 7/4 इक्वल्स टू एक बार लिया -5/4, क्योंकि हमें x की दो वैल्यू चाहिए तो प्लस वाला एक साइड लेंगे, माइनस वाला अलग लेंगे। अब देखिए x इक्वल्स टू -7/4 इस साइड आया तो क्या हो जाएगा, +7/4। देखिए 5/4 प्लस 7/4। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, x इक्वल्स टू, एलसीएम आ जाएगा 4, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12। 4 4 एलसीएम 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 1 का मल्टीप्लाई 5 में 7 एज इट इज। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, अब यहां देखिए x इक्वल्स टू -5/4, -7/4 इधर आया तो +7/4, ये -5/4 ध्यान रखिएगा, यहाँ +5/4 था। तो क्या हो गया, x इक्वल्स टू, एलसीएम आ जाएगा 4, तो -5 प्लस 7 हो जाएगा, -5 प्लस 7 इज +2, कैंसिल करेंगे हम 1/2, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे आपकी इस इक्वेशन की, तब भी ये आंसर आना। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से जाएंगे
तब भी ये आंसर आना है। और एक और मेथड बची हुई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से जाना, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे भी यही आंसर आने हैं, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखना भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको डायरेक्ट, सोल्व द गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो फिर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही जाना है, स्पेसिफिक पूछा जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो हम इसका सेकेंड पार्ट में भी डिस्कस करने जा रहे हैं, आप वहां भी समझ जाएंगे। और अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स सी सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके रूट्स एग्जिस्ट है कि नहीं चेक करना है। उसके बाद अगर रूट एग्जिस्ट है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसकी रूट्स फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, पहले चेक करते हैं कि इसके रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं है। नाउ बताइए, वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 2, वैल्यू ऑफ b इज व्हाट 1 एंड वैल्यू ऑफ c इज व्हाट -4। वैल्यू ऑफ c -4, वैल्यू ऑफ b इज 1 एंड वैल्यू ऑफ a इज 2, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फार्मूला? d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। नाउ d इक्वल्स टू b स्क्वायर इज 1 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू -4। नाउ बताइए, d इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 4 2 जा 8 4 जा 32, 4 2 जा 8 8 4 जा 32 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। क्या आ गया? 32 प्लस 1 इज 33, ठीक है। तो देखिए 33 पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है इट मींस व्हाट, रूट एग्जिस्ट करेंगे, और रूट एग्जिस्ट करेंगे इट मींस आपको रूट्स फाइंड करना होंगे। तो आइए देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है आपकी। नाउ देखिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए x स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पे क्या है 1, तो 1 अपॉन 2 x माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। सभी के नीचे हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया डिनोमिनेटर में। नाउ 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल्स टू, चलो ये 2 से 4 कैंसिल कितने बार, 2 टाइम में, तो क्या बच गया -2 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, जो सिंपलीफाई हुआ था उसको सिंपलीफाई कर दिया, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप, जो ये आपका कांस्टेंट टर्म है उसको कहां शिफ्ट कर दीजिए, राइट हैंड साइड में। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 x इक्वल्स टू 2, -2 इधर आया तो क्या हो गया +2। नाउ थर्ड स्टेप, x का जो कोफिशिएंट है 1 अपॉन 2 उसका हाफ का स्क्वायर, दोनों साइड क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। तो 1 अपॉन 2 x का कोफिशिएंट क्या, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 का हाफ, मतलब हाफ में हाफ का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4, ठीक है। 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, एक बार इस साइड प्लस एक बार इस साइड प्लस, तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x एज इट इज प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, एक बार इस साइड प्लस करेंगे इक्वल टू के, एक बार ये 2 लिखा और एक बार इस साइड प्लस करेंगे, एक बार यहाँ 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस किया, एक बार यहाँ क्या 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। देखिए ये एक आइडेंटिटी बन के रेडी हो गई। कैसा आइडेंटिटी पता करोगे आप, यहां से x उठा लीजिए, यहां से 1 अपॉन 4 उठाना, स्क्वायर नहीं उठाना, सिर्फ 1 अपॉन 4, ठीक है। यहां कौन सा साइन है, प्लस का, उसका होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करके जाएंगे तो ये मिलेगा, देखिए a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर b स्क्वायर इट मींस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर इनटू प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, तो 2 से 4 क्या जाएगा कैंसिल, 1 अपॉन 2x आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए इक्वल्स टू यहां क्या हो गया 2 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 और 4 का स्क्वायर इज 16, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है। अब देखिए नेक्स्ट, x प्लस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम क्या आ जाएगा 16, 1 के टेबल में 16 16 टाइम, 16 में 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 32 प्लस 16 के टेबल में 16 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 हो जाएगा,
ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 32 प्लस 1 इज 33/16। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं इधर सोल्व करने वाला हूं। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सॉरी इसका नेक्स्ट कंटिन्यू। x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 33/16। अब बताइए, जब ये स्क्वायर इधर साइड है, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, x प्लस 1/4 इक्वल्स टू रूट 33/16। ठीक है, अब देखिए ये रूट से बाहर होगा तो क्या होगा, देखिए x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 33 तो रूट से बाहर आ नहीं सकता, लेकिन 16 तो बाहर आ सकता है प्लस माइनस में। तो देखिए ये रूट 33 एज इट इज अपॉन 4 प्लस माइनस। ठीक है, 33 तो रूट में ही रहेगा, लेकिन 16 जब बाहर आएगा तो 4 होगा, और 4 भी क्या होगा, प्लस माइनस में होगा। जब भी कोई रूट से वैल्यू बाहर आएगी प्लस माइनस में आएगी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, x इक्वल टू, यहां से देखिएगा एक बार प्लस x प्लस 1/4 एज इट इज, एक बार लिखा हमने रूट 33/4 प्लस का साइन नहीं लगा रहा हूं, प्लस का लिख रहा हूं, और एक बार लिख रहा हूं x प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस रूट 33/4। कोई कंफ्यूजन? एक बार प्लस के साथ लिखा है इस पूरे को, और एक बार माइनस के साथ लिखा है इस पूरे को। ठीक है, क्योंकि x की दो वैल्यू मिलेगी हमें। तो देखिए x इक्वल टू क्या होगा, प्लस 1/4 इस साइड आ गया तो क्या होगा, माइनस 1/4। तो ये हो गया रूट 33/4 माइनस 1/4, प्लस 1/4 इधर साइड आया तो माइनस 1/4। तो x वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 4 एलसीएम आ जाएगा, रूट 33 माइनस 1। 4 की टेबल में 4 1 का मल्टीप्लाई रूट 33 रूट 33 माइनस माइनस 4 के डिवाइड से किया तो 4, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर किया तो 1। यहां आ जाएगी x इक्वल्स टू माइनस रूट 33/4 माइनस रूट 33/4, और ये प्लस 1/4 इस साइड आया तो माइनस 1/4। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 आएगा तो ये आ जाएगा माइनस रूट 33 माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ x रूट 33 माइनस 1/4 एंड माइनस रूट 33 माइनस 1/4। इससे आगे आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी वैल्यू रूट में आ गई और रूट से बाहर वैल्यू होगी नहीं। तो यही आपकी x की दो वैल्यू है, और यही आपके क्या है, रूट्स है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके नेक्स्ट कन्वर्ट क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी वीडियो की लेंथ जो है वो बड़ी हो गई, उस वजह से मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर हमने क्वेश्चन अभी किए नहीं है, हम इसके बाद करने वाले हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ यू लाइक माई वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर एंड subscribe. Thank you very much. Pause the video and note it down.